Good morning, students. This is the 7th standard science. Yes, chapter 2 nutrition and animals. In our previous lecture, we have not completed our revision. That's why we will complete our revision in this revision 2 section. Okay, yesterday we have read about डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था, जहाँ पर हमने क्या बताया था, लास्ट हमारा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस दैट इज द शुगर एंड ग्लूकोज. सिंपल जो सब्सटेंस होता है उससे सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज द ग्लूकोज. द फैट जो होता है वो गेट ब्रोकन इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. उसके बाद में आता है पैक्टिन्स गेट ब्रोकन इनटू द एमिनो एसिड्स. और अब अगर अपन आते हैं तो द मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट इन द फूड डू नॉट नीड टू बी चेंज्ड. जितने भी हैं सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब देम एज दे आर. जितने भी मिनरल और विटामिन होते हैं फूड के अंदर उनको दैट डू नॉट नीड टू बी चेंज, उनको जो होता है चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होते हैं. दे आर एबल टू एब्जॉर्ब द एज दे आर. जैसे वो है वैसे ही उसको आसानी से कर लेते हैं. एंड डू यू नो में था आपका फैट्स इन गोट्स मिल्क आर मच सिंपलर दैन दोज इन काउज मिल्क. मतलब जो गाय का दूध होता है उसको अगर अपन बकरी के दूध से कंपेयर करें तो उसका जो फैट होता है वो ज़्यादा सिंपल होता है. देयरफॉर गोट्स मिल्क इज़ मच ईजियर टू डाइजेस्ट दैन काउज मिल्क. यानी गाय के दूध से ज़्यादा ईजी होता है एक बकरी के दूध को डाइजेस्ट करना. ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. पहला तो आपका था स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन था, अब उसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन occurs in the small intestine. The inner walls of the small intestine has millions of finger-like projections. That this type of projections or folds that is known as the villi. तो विली जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर की दीवारों पर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. तो ये फोल्ड्स जो होते हैं दैट इज नोन एज द विली. एंड ईच विली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ thin and small blood vessels that is known as the capillaries close to its surface. माने कि क्या होता है, this is the finger like projections. These are the finger like projections. ये finger like projections होते हैं. They increase the surface area of the small intestine. देखिए एक आपने यूं चला हम यूं, ये आपकी इंटेस्टाइन चल रही है, कितना सा एरिया रहा, इतना सा, ये सतह मिली और ये सरफेस दूसरा मिला. लेकिन वहीं अगर अपन ने ये करा, देखिए यहाँ देखिए कितना बड़ा सरफेस एरिया बढ़ गया. एक तो इतना सा था, अब देखिए ये इतना 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 गया. तो इट इंक्रीज दीज फोल्ड्स यानी कि विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. ये डाइजेस्टेड फूड का बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए. तो द एब्जॉर्ब फूड इज कैरिड टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड. जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो ब्लड के द्वारा बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है. फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी. यहाँ पर सेल्स के द्वारा क्या होता है, यूटिलाइज किया जाता है सेल के द्वारा. और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है. नाउ कम टू द एसिमिलेशन ऑफ फूड. अगला कौन सा आता है आपका, assimilation of food. Blood carries the absorbed digested food from the small intestine to different organ of the body. small intestine से फूड का जब डाइजेशन हो गया इतना तो उस ब्लड को एब्जॉर्ब जो डाइजेस्टेड, द ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड. एब्जॉर्ब किया हुआ डाइजेस्टेड फूड जो होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाता है. द डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज. यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड किसके अंदर काम में आता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाता है. जैसे कि प्रोटीन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज. उसके बाद में आता है दिस इज अ फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड दिस इज नोन एज द एसिमिलेशन.
क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। इन सेल जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एनर्जी इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, एनर्जी रिलीज हो गई। एमिनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो एमिनो एसिड थे वो बॉडी की बिल्डिंग के लिए, यानी बॉडी बनाने के अंदर और रिपेयर ऑफ द बॉडी के अंदर, बॉडी पार्ट्स में हो गया। सच एज द वॉर्न आउट सेल्स, कहीं गिर गए, पड़ गए, लग गई, आपका सिर फूट गया, तो वो रिपेयर होता है थोड़ी दिन में। तो वो कहाँ से होता है? ये एमिनो एसिड्स ही आपके काम आते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्ट्स एज द एनर्जी रिजर्व। जो फैटी एसिड होती है, ग्लिसरॉल होते हैं, वो एक एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। एंड स्टोर्ड अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूज़, आगे ये काम में लेने के लिए स्किन के नीचे जो होता है वो स्टोर हो जाता है। देखिए मोटे मोटे लोग होते हैं, उनकी मोटी मोटी स्किन होती है, समझ में आ गया आपका? क्यों? क्योंकि उनके में फैट अंदर स्टोर होता है। अब आता है इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। तो द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। वो भोजन जो कि आपका अनएब्जॉर्ब रह गया, अनडाइजेस्टेड रह गया, न तो वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, तो वो जो फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? इट इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर इंटेस्टाइन इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। माने कि ये जो होता है छोटी होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो की वही, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और ये छोटी होती है। तो इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन द लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी? 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है आपकी? 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं, कॉलन और रेक्टम। कॉलन आपका अपर पार्ट होता है, रेक्टम आपका लोअर पार्ट होता है। कॉलन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। जो उसका कॉलन होता है वो जब उसमें से वाटर और मिनरल्स को ले लेता है तो क्या होता है? फूड आपका ड्राई हो जाता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो ड्राई हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। एंड दिस इज नोन एज द फेक एंड दिस इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। कहाँ स्टोर होता है? वो रेक्टम के अंदर होता है। फेक इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रो एनस। एनस के द्वारा जो होता है बॉडी से निकाल दिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इजेशन। क्या कहते हैं हम उसको? इजेशन। अब आता है आपका मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लेट अस स्टार्ट डाइजेशन न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है? अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इर्रेगुलर इन शेप। कैसा होता है? ये आपका अमीबा है। देखिए बच्चों, अगर एग्जाम के अंदर आपको कहेगा कि ड्रॉ एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है तो बेटा सबसे अच्छा होता है अमीबा, क्योंकि आपने उसको कितना भी डी शेप बना दिया बेचारे को, टीचर हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता है। इट इज़ इरेगुलर इन शेप। वो क्या? इरेगुलर इन शेप। तो उसके अंदर क्या होता है? ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट विथ योर नेक्ड आइज। नाउ कम टू द, इट हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज कॉल्ड द सूडोपोडिया। इसके अंदर क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या है? ये सूडोपोडिया है। व्हाट इज दिस? सूडोपोडिया। ये उसका है क्या? ये है इसके फॉल्स फुट। मतलब क्या होता है? व्हेन जब भी उनको कभी कोई फूड मटेरियल मिलता है to inject these food material they made pseudopodia। क्या करते हैं? वो pseudopodia बनाते हैं। फिंगर लाइक 2 growths of the pseudopodia comes out from their body। बॉडी से कम बाहर आती है और इस तरह से यूं एक बना लेती है। they engulf the food। ये फूड है आपका बीच में, देखिए ये आपका फूड होता है और उसके हिसाब से ये 2 फूड pseudopodia आ गया। तो ये आपका क्या है? फूड पार्टिकल है। तो व्हेन दे इंटेक इन दिस फूड पार्टिकल, ये इसको क्या करता है? यहाँ से ये क्या होती है? वापस ज्वाइन हो जाते हैं फूड पार्टिकल और इसको ये अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह से जो होता है दे इंटेक द फूड एंड व्हेन दे वांट टू रिमूव द फूड, और जब उनको फूड को रिमूव करना होता है तो क्या करते हैं? तो ये जो आपका सपोज करिए, मैं बता देती हूँ,
फूड कम्स टू द सरफेस एरिया ऑफ द अमीबा, अमी का जो सतह वाला एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है। सपोज यहाँ पर ये लोग आए तो उसके बाद में क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा रैप्चर एट एनी प्लेस एंड रिलीज दिस अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द वाटर, और इस अनडाइजेस्टेड फूड को जो होता है रिलीज कर देते हैं, और आफ्टर रिलीजिंग जो आपका ये था वापस एज इट इज़ जो भी आपका शेप था अमीबा वापस बन गया। एंड और ये क्या होता है, इसको बाहर निकालने के बाद में वापस मेंटेन हो जाती है, स्किन जो होती है वापस जुड़ जाती है, ठीक है ना। जहाँ से स्किन जो होता है रैप्चर हुई थी वहाँ से इसको फूड पार्टिकल्स को निकाल दिया, और उसके बाद में वापस ये अपनी जो सिमिलर पोजीशन थी, पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन थी, वहाँ पर ये आ जाती है। न्यूट्रिशन इन आवा था रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, रूमिनेंट्स तो जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बफेलो, डियर, शीप, दे आर नोन एज द रूमिनेंट्स। तो उसके अंदर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से वो खाते हैं, क्यों खाते हैं, एक्चुअली कार्निवोरस ईट दीज रूमिनेंट्स, है ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स एज देयर फूड टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द कार्निवोर्स। उन जानवरों से बचने के लिए ये क्या करते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली ईट देयर फूड एंड दे देन मूव टू द सेफर प्लेस एंड रीच टू देयर फूड, और सेफ प्लेस पे चले जाते हैं, अपने भोजन को वापस यूज करते हैं एंड ब्रिंग द फूड बैक इन टू द माउथ इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे लम्स के रूप में अपने माउथ के अंदर फूड को लाते हैं। चू इट, दिस प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड द एनिमल दैट इज नोन एज द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर हमने आपको 4 बताए थे कंपार्टमेंट, रूमन, रेटिकुलम, एबोमेसम, ओमासम, एबोमेसम। दिस टाइप ऑफ स्टमक इज नोन एज द कंपाउंड स्टमक, हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टमक कहते हैं। द फूड इज सॉलिडेड गोज फर्स्ट इनटू द रूमन, सबसे पहले रूमन में जाता है। एयर इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड, वहाँ पार्शियली डाइजेस्ट होता है जिसको हम कर्ड बोलते हैं, और उसके बाद में ये सेकंड चैम्बर में जाता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलम, और इट इज़ रिटर्न टू द माउथ। रेटिकुलम से ये माउथ में रिटर्न होता है, वहाँ पर ये जो होता है वापस च्यूइंग प्रोसेस चलता है एंड मिक्सेस विद द सलाइवा, और देन रीच्ड फूड सॉलिडेड अगेन, वापस उसको सॉलिड करते हैं तो निगल लिया जाता है। नाउ इट पासेस द फर्स्ट 2 चैम्बर्स, bypasses the first 2 chambers and enter to the third chamber, 2 में से गुजरता है और थर्ड चैम्बर में चल जाता है। एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर ओमासम, थर्ड के बाद में कौन सा, सबसे लास्ट वाला जो होता है थर्ड चैम्बर, एंटर्स द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर, सबसे छोटा होता है ये, दैट इज द ओमासम। हेयर इट इज ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, और छोटे पीसेस में होता है, और द फूड एंटर्स द 4th चैम्बर ऑफ द एबोमेसम, वहाँ के बाद में ये एबोमेसम में जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, उसमें गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं सिक्रीट करते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, और यहीं पर यानी कि एबोमेसम में ही जाकर जो फूड का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। हियर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से पासिस हो जाता है, एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और यहाँ से ये बॉडी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, वी हैव रिवाइज द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू कैन कंसल्ट मी एट स्कूल, टाइमिंग 9 to 12, ओके। तो सेकंड चैप्टर भी हमने रिवाइज कर दिया, क्वेश्चन आंसर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कंसल्ट विथ मी। थैंक यू, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।